बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। मैं बिल्कुल ठीक। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पे रिएक्शन देने आई हूँ और मैं आपके साथ दूंगी क्योंकि मैं पहले से देखी हूँ वीडियो। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले नहीं देखी इसको क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ देखूंगी ज़्यादा मजा आएगा, सो इट विल बी मोर फन। तो इसमें मुझे मज़े की बात लगी कि मैंने वीडियो चूज़ की बिकॉज वीडियो के टाइटल से पता चल रहा था कि एक हिंदू ने हिंदुइज्म के बारे में बताया कि व्हाट इज नॉट गुड इन हिंदुइज्म एंड व्हाट इज गुड इन इस्लाम, सो यू शुड फॉलो इस्लाम, यू मस्ट फॉलो इस्लाम। तो बड़ा भाई अमेजिंग लगा कि एक हिंदू मतलब बता रहा है कि हिंदुइज्म में क्या क्या ठीक नहीं है चीज़ें। तो इसलिए इट इज़ रियली अमेजिंग, इट विल बी रियली फैंटास्टिक टू वॉच दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वॉच टुगेदर। आप अपने कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं अपना ऑब्वियसली आखिर में रिव्यू दूंगी कि मुझे वीडियो देख के कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स वॉच द वीडियो। और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू दी स्पीचेस ताकि ऐसी मेरी वो और वीडियोस आएँ तो आप तक मिल सके, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स वॉच द वीडियो और देखते हैं क्या है इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बात मुझे अच्छी लगी इनकी कि इन्होंने बोला कि जैसे अल्लाह ताला का इशारा ही है ना कि उनको पीस चैनल में उनको मतलब उसको पीस चैनल में तक पहुंचाया अल्लाह ने। तो उसको ये बात बहुत अच्छी मुझे उसकी लगी है कि कहते हैं कि जैसे आपने मुझे पीस चैनल तक पहुंचाया है तो ये अल्लाह का इशारा है कि वो इसको बढ़ाना चाहते हैं, वो इसको किसी अच्छी चीज़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उसको कोई अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हजारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफी थी, माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी तो मौत के बाद है, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में है। लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुइज्म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है
सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहां पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हैं हम, उनके क्रिएशन के बाद जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पाली थी, तो जीत पाली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुज़म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है, वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माँओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट। माशाल्लाह, आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। आपने शहादत सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाल्लाह, अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे। मेरे कुछ दोस्त, कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है मुस्तफ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है, और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश आपसे कि हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Whoa, I told you guys this is gonna be amazing video. ठीक है, कितनी खुशी हुई यार देख के उसे, like he accepted Islam and the way he said all that, जो उसने बातें बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, it inspired me a lot। और कहते हैं उसने इस्लाम कबूल किया दिल से। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि बंदा दिल से इस्लाम कबूल करे। हम हैं, हाँ हम इस्लाम के पैरोकार हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं जो कि इस्लामिक एक जगह पे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, घराने, और वो उसी को फॉलो करते रहते हैं। फिर वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी बात होगी। लेकिन क्या मतलब उस बंदे ने बातें की, सबसे अच्छी बात मुझे उसकी ये लगी, बिल्कुल रियलिस्टिक बोला उसने कि हम ना इस्लाम को, एक्चुअली हम लोग इस्लाम को देखते हैं दूसरे बंदों के अंदर, ठीक है, जो मतलब इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, मज़हब के पैरोकार हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा हर चीज़ को परफेक्टली कर रहा है।
अगर हम लोग लोगों को देखकर इस्लाम को जज करना शुरू कर देंगे तो हम तो कहेंगे भाई इस्लाम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लोग अक्सर इस तरह करते हैं बाकी रिलीजन के लोग कि हम लोग लोगों को देखते हैं जो इस्लाम के पैरोकार हैं, उनको देख के हम लोग जज करते हैं इस्लाम को कि भाई इस्लाम तो ठीक नहीं है, ये है इस्लाम, ये इनका रिलीजन है, बिल्कुल भी नहीं ठीक। देखिए हर तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल उसने ठीक बात बोली, हर तरह के लोग होते हैं। हमें इस्लाम को जज किस तरह करना चाहिए, हमें इस्लाम को जज जो हमें किताब हम पे नाजिल की गई कुरान मजीद उससे, और अगर हमें एग्जांपल चाहिए तो रोल मॉडल तो हमारे लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उससे आगे कोई भी नहीं है। तो हमें उनकी ज़िंदगी को देखना चाहिए, उनकी सीरत, उनकी जो ज़िंदगी थी उनकी सुन्नत पे अमल करके और कुरान पे अमल करके हमें वहाँ से इस्लाम को जज करना चाहिए, क्योंकि वही रोल मॉडल है और कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक, मुझे बहुत अच्छी उसकी बात लगी कि हमें इस्लाम को लोगों से नहीं जज करना चाहिए, जो कि हम लोग अक्सर करते हैं। सो लेट मी नो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ यू गाइस फेल्ट, आपको कितनी खुशी हुई, आपको कैसा लगा, क्या उसने सारी बातें ठीक बोली, क्या आप लोग भी उससे एग्री करते हैं या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।